बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। संगत जी, रात्रि के 3 से 4 के बीच नींद खुल जाती है तो मान लो कि सदगुरु कुछ संदेश देना चाहते हैं। साथ संगत जी, रात के 3 से 4 बजे के बीच में अगर आपकी नींद अचानक से खुल जाती है तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जहां फिर सदगुरु का आपको कोई बड़ा संदेश मिलने वाला है। क्योंकि करोड़ों लोग ही परमात्मा से प्रेम करते हैं, मगर उनमें से कुछ ही ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनसे परमात्मा स्वयं प्रेम करते हैं, जो परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं, भक्त हैं। इसलिए अगर रात्रि के 3 से 4 बजे के अंदर आपकी नींद खुल जाती है तो यह दिव्य शक्तियों का कोई संकेत होता है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। इसीलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिस समय नींद खुल रही है तो वह ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है। उस समय परमात्मा की दिव्य शक्तियां बहुत तेजी से उस समय प्रवाह कर रही होती हैं और इस आसमान में और सृष्टि में सकारात्मक तरंग बहुत तेजी से उस समय प्रभावित होती रहती है, क्योंकि नकारात्मक वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है और सकारात्मक वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। इसका मतलब यह है, परमात्मा की दिव्य शक्तियां विचरण कर रही होती हैं। और अगर उस समय में आप उठ जाते हैं, आपकी आंख खुल जाती है और उठने के बाद आप फिर नाम की भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, तो फिर आपके सतगुरु की कृपा और दया मेहर बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए 3 बजे आंख खुलने का मतलब यह हुआ कि यह सृष्टि, यह प्रकृति आपके सतगुरु चाहते हैं और दिव्य शक्तियां चाहती है कि आप उस समय उठ जाएं। और उस समय में आप बड़ी ही श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, नाम की भक्ति जरूर करें। जितना आपसे हो सके एकाग्र होकर के नाम की भक्ति कर ले, गुरु नाम की भक्ति कर ले, क्योंकि उस समय में बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही होती हैं, जो कि आपको प्राप्त होने वाली है, जो आपको मिलने वाली है। समझे कि आपका भाग्य किसी भी रूप में जागृत होने वाला है और यह शक्तियां पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई होती हैं, जो कि आपको तंदुरुस्त कर देती है, धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर देती है, आपको तेजस्वी कर देगी और आप में आकर्षण शक्ति भर देगी। आप सुबह उठते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। यह संकेत दिव्य शक्तियों के होते हैं और दिव्य शक्तियां परमात्मा की शक्तियां होती है, जो चाहते हैं कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और परमात्मा की भजन बंदगी, नाम की कमाई करें, नाम का सिमरन करें। अब जैसे मान लो एक छोटा शरारती बच्चा होता है, तो फिर माँ उसे किसी न किसी तरह से सुला देती है और वह सोचती है कि वह अधिक समय तक सोया रहे, क्योंकि अगर वह उठ जाएगा तो फिर वह शरारत करेगा और उसको कोई काम भी नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है तो माँ उसे खुद उठाती है कि बेटा ये काम कर लो, वह काम कर लो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये बच्चा मेरा कहना मानता है और वह काम जरूर करेगा। और बिल्कुल उसी तरह परमात्मा सदगुरु अपने प्यारे भक्तों को, अपने प्रेमी जन को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के समय में उठाते हैं, ताकि वह उठ जाएं और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरा पूरा लाभ उठा सके। क्योंकि जो सदगुरु के हुक्म को मानते हैं, उनके कहने में रहते हैं, तो सदगुरु भी उनके लिए हर समय हाजिर नाजिर रहते हैं और उनकी चिंता करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए तो सदगुरु हमें इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे उनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि यह समय परमात्मा के सतगुरु के प्रेमियों का समय होता है। यह सर्द लोगों का समय होता है। यह समय परमात्मा के भक्तों का समय होता है। यह समय सतगुरु के उन प्रेमी जनों का समय है जिनसे सतगुरु प्रेम करते हैं और फिर भक्त भी सतगुरु से प्रेम करते हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनसे सतगुरु प्रेम करते हैं। धर्म ग्रंथ में एक कथा आती है। एक बार देवर्ष जी को यह जानने का विचार हुआ कि परमात्मा के इतने सारे भक्त हैं, तो परमात्मा जो अपने पास डायरी रखते होंगे,
उनकी जो भक्त परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा को प्रिय हैं, तो वह यह जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हुए और फिर भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए और फिर भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे और उस डायरी को पूरा देखा, आखिर तक देखा, पर उनको अपना नाम उस डायरी में नहीं मिला और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, मगर उनका नाम तो इस डायरी में है ही नहीं। और फिर वह बहुत उदास हो गए और बहुत ही चिंतित होने लगे। फिर उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपकी डायरी देखकर आया हूं और जिसमें आपने उन भक्तों का नाम लिखा हुआ है जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, मगर उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं था। क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? क्या मैं आपका प्रिय नहीं हूं? तो फिर भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और कहने लगे कि देवराश, तुमने वह डायरी देखी है जिसमें वह नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मगर तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों का नाम है जिनसे मैं स्वयं प्रेम करता हूं। इसलिए हे देवाशी, आप उन भक्तों में से हैं जिससे मैं स्वयं प्रेम करता हूं, जो मेरे प्रिय भक्त है, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं हर पल अपने समीप रखता हूं। क्योंकि जब परमात्मा स्वयं प्रेम करने लगते हैं तो फिर वह अपने भक्तों को स्वयं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3 से 4 बजे के बीच के समय में उठाते हैं, प्रकृति को संदेश देते हैं कि सुबह की आरती कर, वंदना कर और मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। और अगर किसी दिन आपकी नींद नहीं खुलती है तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए हैं सुबह उठ जाने के लिए, वो आपको परमात्मा जरूर उठाएंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा है तो फिर स्वयं परमात्मा आकर आपको जगाते हैं कि उठ जाओ और भजन बंदगी करो। इसीलिए काफी लोग यह सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमने तो कभी भक्ति की ही नहीं, फिर भी हमारी नींद सुबह क्यों खुल जाती है। जो परमात्मा को मानते नहीं है तो उनकी नींद सुबह क्यों खुल जाती है। तो हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों उनकी नींद सुबह खुल जाती है जबकि वह परमात्मा की भक्ति भी नहीं करते, यानी जो नास्तिक लोग हैं। तो उनकी नींद सुबह इसलिए खुल जाती है कि उनके पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से कोई ना कोई संबंध उनसे जुड़ा हुआ है, उनके अच्छे कर्मों के कारण। इसीलिए परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसीलिए इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको उठाया है सुबह सुबह, क्योंकि वह आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर आपको उनके संकेत को समझना चाहिए। वह आपको कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए भाई, आप बहुत ही खुशनसीब हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। यदि आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में से 4 बजे के बीच में खुल जाती है, आपको यह मौका, यह अवसर ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। इसे संभाल लेना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि मेरी आंख सुबह 3 से 4 बजे के बीच में क्यों खुल गई है। इसका कुछ तो कारण होगा। तो भाई, इसका यही कारण है कि परमात्मा ने, सद्गुरु ने आपको चुन लिया है, वह भक्ति के लिए। इसलिए आपको उठ जाना चाहिए और परमात्मा की भजन बंदगी करनी चाहिए, क्योंकि आप वह लोग हैं जिनसे परमात्मा खुद प्रेम करते हैं। इसलिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच में अमृत वेले में जरूर उठ जा, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, मगर जरूर उठे, क्योंकि आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलने वाला है, प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परमात्मा संकेत दे रहे होते हैं। इस समय में अगर आप उठकर सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और भावना के साथ नाम की भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो इसलिए साध संगत जी, सुबह का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। और खास करके ब्रह्म मुहूर्त का समय, 3 से 4 बजे के बीच का समय, और इस समय को प्रार्थना और पूजा के लिए, भक्ति के लिए विशेष स्थान दिया गया है। माना जाता है कि इस समय में की गई भजन बंदगी, नाम भक्ति कभी भी असफल नहीं होती है, क्योंकि इस समय में अगर हम अपने सद्गुरु का ध्यान चाहें, थोड़े समय के लिए ही अगर कर लेते हैं, तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए साध संगत जी, पूरे दिन के अंदर 20 घंटों के अंदर यह वह समय होता है जो ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि के तीसरे पहर दोनों में आता है। सात्विक नियमों का पालन करने वाले इस समय में जाग जाते हैं।
तो इसकी उलट आम जीवन शैली में लोग गफलत की नींद में सोए होते हैं। इसके अलावा यह मान्यता भी है कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में भी आधी रात, जहां ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे के समय कई कई प्रकार से महत्व रखता है, एक तरह से यहाँ शास्त्रों में वास्तविक जीवन के लिए इस समय में जागना और अपने नियमित कार्यों को पूरा करते हुए 3 बजे प्रार्थना करना सफल और संत जीवन का अभिन्न अंग माने गए हैं। इस समय में अगर आपकी अचानक नींद खुल जाती है तो फिर आपको फ्रेश होकर तरोताजा होकर बैठ जाना है और नाम की भक्ति करने में लग जाना है। सद्गुरु नाम का जाप करना है और फिर इसका बहुत जल्दी आपको फल प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में जो चाहेंगे तो वही आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी, क्योंकि परमात्मा को इस समय भजन से, नाम की कमाई करने से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस समय में आपका मस्तिष्क बिल्कुल हल्का होता है और शरीर की भी थकान मिट चुकी होती है, इसीलिए वह पॉजिटिव हो रहा होता है। और गति का नियम है कि अगर किसी वस्तु स्थूलता के बाद अचानक गति आती है तो वह तुरंत गति नहीं पकड़ पाता। कुछ घंटों के लिए लगातार निष्क्रिय रहने के बाद, आराध्य या कहे कि ब्रह्म मुहूर्त के इस समय जब शरीर एक बार फिर सक्रिय होने लगता है, तो इसी में कुछ बातें होती हैं जहां संकेत मिलते हैं, ईश्वर का संकेत मिलता है। अचानक आंख खुलने पर पसीना या दिल की धड़कन तेज लगने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ना, आंखें खुलने से पहले आसपास किसी के होने का महसूस होना इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इस समय आपका मस्तिष्क ऐसा भी होता है। आप देर रात तक जागे रहते हैं, मस्तिष्क में जल्दी या नियमित समय पर उठने की बात चल रही होती है। इसी में भी मस्तिष्क की जल्दी उठने की संक्रिया शरीर की स्थूलता के साथ सामान्य से नहीं बिठा पाती और इस समय परमात्मा भी आपको विशेष रूप से संकेत देते हैं। इसलिए अगर आप डर कर जागते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप परमात्मा की भजन बंदगी में लग जाएं, गुरु नाम की भक्ति में लग जाएं। और अगर आप इस समय में नाम की भक्ति करते हैं तो इसका आपको कई अनंत गुना फल प्राप्त होते हैं। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करोगे तो नींद कभी नहीं आएगी। साथ संगत जी, वैसे तो हम सिमरन के लिए बैठते नहीं हैं, और अगर कभी मन बन भी जाए कि नाम का सिमरन करना है तो जैसे ही बैठते हैं सिमरन करने के लिए तो हमें झटके लगने लगते हैं, यानी हमें नींद आने लगती है और फिर हमारा सिमरन बीच में ही रुक जाता है। हमारी सिमरन की बैठक पूरी नहीं हो पाती है। कई लोग ऐसे हैं कि सिमरन पर बैठे और बैठते ही सो जाते हैं, आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं। तो भाई ऐसे कैसे हमारा काम बनेगा? हम कैसे सिमरन को समय दे पाएंगे? हमें कैसे परमार्थ के मार्ग पर चल पाएंगे? और हम कैसे अपने असली घर सचखंड सतलोक में पहुंच पाएंगे? क्योंकि हमारा तो रोज का यही हाल है। यहां तो हम सिमरन पर बैठते नहीं, अगर बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो भाई इस तरह तो नहीं हमारी बात बनने वाली। तो जरा सोचो कि फिर हमें क्या लाभ हुआ सतगुरु से नामदान लेने का। क्योंकि जब नामदान लेने गए थे, जब नामदान की पर्ची वाली लाइन में लगे थे, तो तब तो बड़ा उत्साह था मन में कि एक बार सतगुरु से नामदान की बख्श हो जाए, फिर मैं रोजाना नाम का सिमरन भजन करूंगा। और जैसे सतगुरु हम पर तरस खाकर हमें नामदान दे देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, तो भाई केवल नाम ले लेने से ही कुछ नहीं होता, उसका सिमरन भी करना होता है। और जब सिमरन करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। नींद निशानी मौत की। उठ कबीरा जाग और रसायन छाड़ के, नाम रसायन लाख इस शब्द के द्वारा संत कबीर जी फरमा रहे हैं कि भाई उठो, जागो और इस संसार की झूठी मोह माया को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करो, नाम की कमाई करो। इस संसार की मोह माया को छोड़कर राम रसायन का सेवन करो और हमारा देख लो। यह हाल है कि सिमर करते समय हमें नींद आ जाती है। कोई भी परमार्थ का कार्य जब हम करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। अब देखो कि सत्संग सुनने के लिए हम सुबह से ही तैयारी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सभी काम बाद में आकर कर लेंगे, पहले सत्संग जाएंगे। कैसे ना कैसे सत्संग के लिए वक्त निकालते हैं और फिर चाहे दूर ही क्यों ना हो तो पहुंच जाते हैं सत्संग में और बैठ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और फिर क्या होता है, सत्संग शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। अब आप खुद ही सोचें कि हमने कितनी मेहनत की। सत्संग में आने के लिए अपने सभी काम भी छोड़ दिए कि चलो बाद में कर लेंगे, और जब सत्संग में पहुंचे
तो थोड़ी देर के बाद ही हमें नींद आ गई। तो फिर क्या लाभ हुआ? हमें इतनी मेहनत करने का अगर सोना ही था तो फिर भाई घर पर ही सो जाते। देखो, जब अच्छी चीज ग्रहण करने का समय आया, हम हमारे कानों में वह सद्गुरु के अनमोल वचन जाते और फिर हम उस पर अमल करते, मगर हम तो सो गए और उस बात को, उन वचनों को सुनने से वंचित रह गए, क्योंकि हमें नींद आ गई थी। और जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि सत्संग तो समाप्त हो चुका है। कुछ ऐसी जरूरी बातें बताई जा रही थीं जो जरूरी है अगले सत्संग के लिए। और ऐसा ही जब होता है जब हम नाम का सिमरन करते हैं। वैसे तो हम सिमरन पर बैठते नहीं, और बैठते हैं तो हमारे साथ यही होता है कि जैसे ही बैठते हैं थोड़ी देर नाम के साथ जुड़े रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, और पता नहीं कब नींद आ जाती है, कमर झुक जाती है, गर्दन नीचे की ओर झुक जाती है और हम सो जाते हैं। और जब थोड़ी देर में आंख खुलती है तो हम सोचते हैं कि हमने 1 घंटा 1.5 घंटे का सिमरन कर लिया, मगर सच्चाई तो कुछ और है। हकीकत में हमें पता है कि हमने क्या किया है। वास्तविकता हमारे साथ है। हमने तो दर्शनों के समय भी ऐसा देखा है कि आंखें बंद हो जाती हैं, सब चल रहा होता है और पता नहीं सद्गुरु कब आते हैं और कब चले जाते हैं, और हम दर्शनों से भी वंचित रह जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। इसलिए भाई जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो, अंदर से जाग जाओ। इसलिए याद रखना कि नींद जब भी आएगी तो हम वंचित रह जाएंगे, सतगुरु के दर्शनों से हम वंचित रह जाएंगे। सत्संग में क्या समझाया गया था, तो भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस परेशानी से बाहर निकले? वैसे तो हम सिमरन करते ही कहाँ हैं, हम ध्यान करते ही कहाँ हैं, भजन करते ही कहाँ हैं। सत्संग सुनने चले भी गए तो हमारी यह अवस्था होती है। हम तो आपको यहां तक बताते हैं कि जब लोग भजन करने बैठते हैं चौखड़ी लगाकर या किसी अन्य आसन के हिसाब से, तो उस दरमियान भी उन्हें नींद आ जाती है और आगे की तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं और थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी सूरत चढ़ गई, तो भाई हमारी सूरत नहीं चढ़ी, हमें नींद आ गई थी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो उसी समय यह नींद जागृत होती है। यह सोचने की बात है। अब देखो, हमारे अंदर 2 शक्तियां हैं, एक काल की और दूसरी दयाल की। अब हम जैसे कोई भी काम करें जिसके अंदर वासना है, विषय विकार है, जिसमें किसी से द्वेष की भावना है, आप करो। रात्रि में तो मन अस्थिर है, स्थिर नहीं, किसी से बदला लेना है, ईर्ष्या है, उसका इंतजार कर रहे हैं, जागते रहेंगे। एक पल के लिए भी नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो मन है, जो अंदर आत्मा है, तो वह अस्थिर है, उसे शांति नहीं मिल रही है, इसलिए वह जाग रही है। मन जागा हुआ है, लोभ है, व्यक्ति थका हुआ है, दुकान पर बैठा है, काम नहीं कर सकता है, ताकत नहीं है, काम करने की कमर पूरी तरह से थक गई है, लेकिन काम है, रुपया कमा रहे हैं। तो उस समय जागते रहेंगे, बोलेंगे अगर थोड़ी देर के लिए नींद आई फिर उठकर बैठ जाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन शांत नहीं है, आत्मा शांत नहीं है। तो ये काल की शक्ति है। और दूसरी तरफ काल की शक्ति ले लो। हम जब चौकड़ी मारकर सिमरन करने बैठते हैं, फिर चाहे सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का समय, चाहे रात्रि का, हमारा जो मन है, जो फैला हुआ है, तो वह शांत हो जाता है। हमारी आत्मा को उस समय संपूर्ण शांति मिलती है, क्योंकि नाम जो परमात्मा का जप रहे हैं, जो पूरे सद्गुरु ने हमें नाम दिया है, तो वह धनात्मक शब्द है। और उसकी परामत देखो कि जैसे ही हम नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे मन को मन से शांति मिलती है, जैसे कि मन शांत हो जाता है। शांत मन से सोएंगे तो तभी तो नींद आएगी, वरना तो देख लो, लोग मखमल के गद्दों पर लेटे होते हैं, करवट बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। इसीलिए तो हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि जब नींद नहीं आती थी तो अपनी माँ से कह देते थे कि माँ नींद नहीं आ रही है, और फिर माँ कहती थी कि गुरुजी का ध्यान कर लो। उस समय नाम दान तो मिला नहीं था, आंखें बंद करो और गुरु का ध्यान करो। और वाक्य में ही गुरु का ध्यान किया और पता ही नहीं चलता था कब नींद आ गई। लेटे लेटे ध्यान किया, नींद आ गई। तो भाई ये बिल्कुल सच है। कईयों ने तो इस चीज को आजमाया होगा, और अगर जिसने नहीं आजमाया तो आजमा कर देख लो। मगर जो ये मन है, तो ये सबका ठग है। ये मन हमको, हम सबको ठग है। ये मन कहता है
मुनियों को भी ढकता है। कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष इस मन के अधीन हो गए और उन्हें नींद आ गई। सुर नर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार। जहां कोई जाते बच्चे 3 लोक से न्यारी आप जी ने कथा सुनी होगी कि महाराज अर्जुन जी द्रौपदी को कथा सुना रहे थे। अच्छी कथा थी, मगर वह सो गई, उन्हें नींद आ गई। तो जो उनके पेट में उधर में जो बच्चा था, तो कहते हैं कि वह भी सो गया और वह भी ज्ञान से वंचित रह गया। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं कि यह नींद सभी को उस समय आती ही है जब वह परमार्थ का कोई कार्य करते हैं। फिर चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो भाई, इससे बचने का क्या तरीका है? क्यों यह हमें इस तरह से परेशान करती है? हमने बताया कि दयाल की जो ताकत है, नाम की जो हमारे अंदर ताकत है, नाम में जो शक्ति छुपी हुई है, जैसे ही हम नाम के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा को, हमारे मन को शांति मिलती है और हम सो जाते हैं। तो भाई, हम कहते हैं, मगर हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम जाग रहे हैं, मगर हम सोए हुए होते हैं। तो फिर हम तो यही कहेंगे कि भाई सो जाओ, मगर लीव लगी रहे। परमात्मा से सतगुरु ना से तो ऐसे सौ जागन से सोवत भला। जो कोई जाने सोए, यह केवल वही जान सकता है जो इसकी अनुभूति कर रहा है। जागन से सोवण भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लव लागी रहे, सहज सिमरण होए। तो भाई, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बहुत ऊंची बात है। तो भाई, इस तरह से सो, ये तुम्हारा जागने से अच्छा है। अगर लेटे लेटे ही ध्यान करते रहते हो, सदगुरु के नाम के साथ जुड़े रहते हो, तो यह अच्छा जागन है। जागन से सोवण भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लव लगी रहे, अंदर नाम चलता रहे, परमात्मा का सिमरन चलता रहे, क्योंकि यह सारा का सारा खेल अंदर का है। कबीर सोया क्या करें, उठ ना भजे। भगवान कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं कि कबीर सोया क्या करें, उठ ना भजो। भगवान जब यमदूत ले जाएंगे तो क्या करेगा, पड़ा रहे। तो भाई, यह सत्संग, सिमरन, ध्यान, भजन, दर्शन और अन्य कोई कार्य जो भी परमार्थ से संबंधित रखता है, अगर उस समय नींद आती है तो यह जान लो कि वह दयाल है, नाम में ताकत है। इतना परमात्मा का ध्यान करते ही मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। शांत चित्त होते हैं कि व्यक्ति को नींद तो आएगी ही, लेकिन उसी से फरियाद करो कि हे सतगुरु जी, आपकी गोद में बैठे हुए हैं। इसी तरह जो सारे मन के जो विकार हैं, जो उथल पुथल हो, तो वह शांत हो जाती है। जब आपका नाम जपते हैं तो हमें 1 घंटा 2.5 घंटा स्फूर्ति के साथ, इस चेतना के साथ हम आपका नाम जपे, आपके स्वरूप का ध्यान करें, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। नाम जपने से कहते हैं कि वह व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जिसे कोई रोग लगा हुआ है, और हम तो चंगे भले हैं, फिर भी हम नाम जपना नहीं चाहते। नाम नहीं जप रहे हैं, अंदर कार्य है, सब कुछ है, अपने पास तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, चेतना रूप से अपने आप को रखते हुए, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, और फिर उससे भी आगे बढ़ो। नींद आए तो समझने की कोशिश करो कि हम अब दयाल की हद में हैं, हम दयाल के भाव में हैं। इसीलिए फिर दयाल से ही फरियाद करो, सचेत होकर बैठो। सत्संग सुनने जाते हो तो उस समय भी सचेत होकर बैठो, और जब सिमरन करने बैठते हो तो बेमन से नहीं, उत्साह के साथ बैठो। इस तरह बैठो जैसे अन्य कार्य करते हो, उसमें कितना ज्यादा उत्साह होता है, तो इसमें भी उत्साह के साथ बैठो और नाम जपते रहो। फिर नींद नहीं आएगी, फिर नींद कभी भी नहीं आएगी। अगर सच्ची प्रीत के साथ सिमरन करोगे तो फिर नींद कभी आ ही नहीं सकती। भजन में बैठो, जिस भी अवस्था में बैठ सकते हो उसी में बैठ जाओ, मगर बैठो, जरूर नींद नहीं आएगी। सही रास्ता चुनो, सही तरह से करो, मन के साथ करो। जब ऐसा करोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। एक बार ऐसा करके तो देखो, अपने आप पता चल जाएगा, नींद आ ही नहीं सकती। संगत जी, रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति, आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है, और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप चौंक मलते हुए उठते हैं, एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होती है। आप समय देखते हैं और हर बार की तरह घड़ी की सुइयां रात के 3 से 5 के बीच का कोई समय बता रही होती हैं, और आपके नींद टूटने का कारण होता है पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से कितने ही लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं? शायद आप इसे एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद रात को ज्यादा पानी पी लिया होगा, या हो सकता है यह बढ़ती उम्र का संकेत हो। पर क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि क्यों?
आखिर क्यों हर बार आपकी नींद एक ही निर्दिष्ट समय पर यानी 3 से 5 के बीच ही टूटती है? क्यों नहीं यह रात के 12 बजे होता या सुबह के 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का दिव्य शक्तियों का एक गहरा और रहस्यमयी संकेत है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे आप अब तक अनसुना करते आ रहे हैं। तो अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि सुबह 3 से 5 के बीच पेशाब के लिए आपकी नींद का खुलना आपके जीवन को बदलने वाला एक अद्भुत रहस्य है। यह आपके प्रारब्ध, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप दोबारा कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में समय को केवल घड़ी की टिक नहीं माना गया है। समय को एक जीवित ऊर्जा, एक जीवंत शक्ति के रूप में देखा गया है। 24 घंटों के हर प्रहर का अपना एक विशेष गुण, अपनी एक विशेष ऊर्जा और अपना एक विशेष महत्व होता है। और इन सभी प्रहरों में जो सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे पवित्र समय माना गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच का समय। ब्रह्म मुहूर्त, यह नाम ही अपने आप में इसका अर्थ समेटे हुए हैं। ब्रह्म का अर्थ है निर्माता या परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी यह स्वयं परमात्मा का समय है। यह वह समय है जब सृष्टि का निर्माण करने वाली ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वह समय है जब रात का अंधकार छट रहा होता है और दिन का प्रकाश आने की तैयारी कर रहा होता है। यह संधिकाल है, एक ऐसा जादुई क्षण जब ना पूरी तरह रात होती है और ना ही पूरी तरह दिन। इसी पवित्र वेला में समस्त देवी देवता, आर्षि मुनि और सिद्ध आत्माएं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं। वातावरण में एक अद्भुत शांति, एक अकठनीय पवित्रता और एक गहरी दिव्यता घुली होती है। इस समय सत्व गुण अपने शिखर पर होता है। आपने महसूस किया होगा, इस समय की हवा में भी एक अलग ही ताजगी और शीतलता होती है। पक्षियों का कलरव भी इसी समय के बाद शुरू होता है, मानो वे भी इस दिव्य वेला का स्वागत कर रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का आपकी नींद टूटने और पेशाब जाने से क्या संबंध है। संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा कि आपकी कल्पना से भी परे है। जब ब्रह्मांड की यह सर्वोच्च ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, आपको कोई संदेश देना चाहती है, तो वह कोई सीधा माध्यम नहीं अपनाती। वह आपको जगाने के लिए, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपके शरीर में पेशाब की तीव्र इच्छा को उत्पन्न करना उस दिव्य शक्ति के लिए आपको गहरी नींद से जगाने का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। यह कोई रोग नहीं है, यह कोई समस्या नहीं है, यह एक डिवाइन अलार्म क्लॉक है, एक दैवीय घंटी है जो आपको यह बताने के लिए बज रही है कि उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आप जिसे केवल एक शारीरिक जरूरत समझकर शौचालय जाकर वापस सो जाते हैं, वह असल में एक सुनहरा अवसर है जिसे आप हर रात गवा रहे हैं। वो एक मुलाकात का समय है जो परमात्मा ने आपके लिए तय किया है, और आप उस मुलाकात को अनजाने में ठुकराकर वापस अपनी नींद की दुनिया में लौट जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मांड की यह शक्ति आखिर आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है। लाखों करोड़ों लोग सो रहे हैं, पर यह संकेत केवल आपको ही क्यों मिल रहा है? इसका उत्तर आपके भीतर, आपकी आत्मा की यात्रा में छिपा है। पहला और सबसे बड़ा कारण है, आपकी आत्मा जागृत होने की कगार पर है। आपके इस जन्म के या पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, आपकी साधना, आपकी प्रार्थनाएं अब फलित हो रही हैं। आपकी चेतना का स्तर अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां दिव्य शक्तियां आपसे सीधा संबंध स्थापित कर सकती हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी नींद का इस तरह खुलना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब सांसारिक नींद से जागकर परमात्मा की चेतना में जागना चाहती है, और पेशाब की इच्छा तो बस एक बहाना है। असल मकसद तो आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण,
आपके पितरों यानी आपके पूर्वजों से जुड़ा है। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान देवताओं के समान ही माना गया है। वे सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता है। इसी समय हमारे पूर्वज हमसे सबसे आसानी से संपर्क साध सकते हैं। यदि आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 के बीच खुल रही है तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वे किसी बात से कष्ट में हो और आपसे अपनी शांति के लिए प्रार्थना या किसी कर्म की अपेक्षा कर रहे हों। हो सकता है कि वे आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी खुशी का संकेत दे रहे हों, या किसी आने वाले संकट से आपको आगाह करना चाहते हो, या शायद वे बस आपको अपना स्नेह और आशीर्वाद देना चाहते हो। वे आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब आप उठकर शौचालय जाते हैं उस समय वे आपके सबसे करीब होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। आपका हर रात यूं जागना आपके और आपके पितरों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। तीसरा रहस्यमयी कारण आपके इष्ट देव से जुड़ा है। हर व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है, एक ऐसा देवी या देवता का स्वरूप जिससे उसकी आत्मा का गहरा लगाव होता है। हो सकता है आप अपने जीवन की भागदौड़ में अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हो कि आप अपने इष्ट को समय देना, उनकी पूजा अर्चना करना भूल गए हो। आपका इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपके इष्ट देव की पुकार है। वे आपको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह समय केवल मेरे लिए है। आओ मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ हल्का करो। यह वह समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है, बिना किसी बाधा के। इस समय की गई एक पुकार भी दिन में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल दे सकती है। परमात्मा आपसे उस दिव्य मौन में संवाद करना चाहते हैं और इसीलिए वे आपको इस विशेष समय पर जगाते हैं। चौथा कारण आपके शरीर और ब्रह्मांड के संबंध से जुड़ा है। हमारे प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है और हमारे शरीर को 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलित रखते हैं। रात का जो अंतिम प्रहर होता है यानी लगभग 2-4 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय, यह वात का समय होता है। वात का गुण है गति देना, चलायमान करना। शरीर से मलमूत्र का विसर्जन भी वात की ही एक क्रिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राण अपने चरम पर होती है तो वह शरीर के वात दोष को भी प्रभावित करती है। यह एक प्राकृतिक सामंजस्य है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जागरण आपके शरीर की ऊर्जा को भी जागृत करता है, जिससे वात की गति बढ़ती है और आपको मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। तो जिसे आप केवल एक शारीरिक क्रिया समझ रहे हैं, वह वास्तव में आपके शरीर का ब्रह्मांडीय घड़ी के साथ तालमेल बिठाना है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि बाहर ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है वही मेरे भीतर भी हो रहा है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड के एकात्म होने का अद्भुत प्रमाण है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर यह इतना बड़ा संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं? अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में पेशाब जाने के लिए खुले तो इसे एक बोझ या परेशानी मत समझिएगा। इसे एक सौभाग्य मानिएगा। एक ऐसा सौभाग्य जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है। सबसे पहले जब आप उठे तो मन में क्रोध या झुंझुलाहट न लाएं, बल्कि मन ही मन उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपको इस अमृत वेला में जगाया है। शांति से उठकर शौचालय जाएं। जब आप वापस आए तो तुरंत बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश ना करें। बस यही वह गलती है जो आप अब तक करते आए हैं। अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धोएं। ऐसा करने से आपकी बची खुची नींद भी भाग जाएगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। अब अपने घर के किसी शांत कोने में या अपने पूजा घर में, या अगर संभव हो तो खुली हवा में जाकर एक आसन कर बैठ जाएं। आपको कोई बहुत बड़ी पूजा या कर्मकांड नहीं करना है, बस शांत होकर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आप जो सांस अंदर ले रहे हैं वह कोई साधारण हवा नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके कण कण को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे विकार
सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। कुछ पल इसी मौन में बैठे। इस समय ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है। आपको बस एक शांत श्रोता बनना है। हो सकता है आपके मन में कोई विचार कौंध जाए, कोई ऐसा हल मिल जाए जिसे आप महीनों से खोज रहे थे। हो सकता है आपको अपने किसी प्रियजन की याद आए जिसे आपके प्रेम और सहारे की जरूरत है। हो सकता है आपको अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हो, एक ऐसी शांति जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। अगर आप चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं या ओम मंत्र का धीमी आवाज में जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है और आपकी चेतना को कई गुना ऊपर उठा देती है। आप अपने पितरों को भी याद कर सकते हैं। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। विश्वास मानिए, आपकी यह छोटी सी प्रार्थना उन तक तुरंत पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को हर संकट से बचाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपका मन भटके, हो सकता है आपको नींद वापस सताए, पर हार मत मानिए। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको इस समय में बैठना अच्छा लगने लगा है। आपका शरीर और मन स्वयं इस दिव्य मुलाकात के लिए आतुर होने लगेगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग उठी है। हर रात जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगेगा। आपके मन में बेवजह की चिंता और भय समाप्त होने लगेंगे। आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और आपसे सलाह मांगने लगेंगे। आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय का सदुपयोग करना सीख लिया है जिस समय ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियां लुटा रहा होता है। आपने उस खजाने की चाबी पाली है जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। सोचिए, वह दिव्य शक्ति आपको हर रोज एक मौका दे रही है। वह हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर अब इस रहस्य को जानने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप जानेंगे कि आपकी नींद का टूटना एक समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह एक संकेत है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना नहीं है। आपके जीवन का एक उच्चतर उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, और अब समय आ गया है उस लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने का। इस घटना से डरे नहीं, इसे गले लगाएं। यह ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है जो विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। इसे खोलें, इसे पढ़ें और इसे अपने जीवन में उतारें। आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से तृप्त महसूस करेंगे। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 से 5 के बीच आपकी आंखें खोलें तो चौंकिएगा मत, मुस्कुराइएगा और मन में कहिएगा, मैं जानता हूं यह किसकी पुकार है, मैं तैयार हूं। यह ज्ञान, यह रहस्य हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। आज का यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखियां सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।